हमें अच्छे और बुरे में भेद करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, विचार वह करो जो तुम्हारे कर्मों को श्रेष्ठ बना सके। तुम्हारे कर्मों से तुम स्वयं में श्रेष्ठ बन सको। मेरे प्रिय बच्चों, विचार अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं विचारों से मनुष्य ऊपर उठता है और इन्हीं विचारों से मनुष्य नीचे गिरता है। मेरे बच्चों, मैंने समझाया था मनुष्य पशु और प्रभु के बीच की कड़ी है। यदि अपने कर्मों से नीचे गिर जाओगे तो बन जाओगे पशु, और यदि ऊपर उठोगे तो बन जाओगे प्रभु। मेरे बच्चों, मानव के इन 6 विकारों को समझो जो इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मेरे बच्चों, इन पर नियंत्रण रखना सीखो। जैसे घोड़सवार घोड़े की लगाम अपने हाथों में रखता है, उसी प्रकार मेरे बच्चों इन सभी विकारों की लगाम अपने हाथों में रखो। और इनकी लगाम तुम अपने हाथों में तभी रख पाओगे जब तुम्हारे उच्च कोटि के विचार होंगे, जब तुम अच्छे विचार उत्पन्न करोगे। मेरे बच्चों समझो, दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाए और मैं अपने भक्तों को ठगे जाने से बचाऊं। मेरे बच्चों और भी समझो, भोजन भय निद्रा मैथुन प्राणी सभी करात, मानव जीवन व्यर्थ यदि परमेश्वर न पात। मेरे बच्चों, यह समय जो तुम्हें मिला है, इस समय को सर्वश्रेष्ठ सुंदर बनाओ। सदैव याद रखो, समय अच्छा सदैव होता है। विचार उच्च कोटि के सुंदर होने चाहिए। यहाँ पर स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम एक बेहतरीन इंसान हो। तुम स्वयं से वार्ता किया करो, अर्थात स्वयं से भी बातचीत कर लिया करो। मेरे बच्चों, अब तुम यह सोच रहे होगे कि स्वयं से कैसे बात करें। यह जो तुम्हारा शरीर है, सबसे ऊपर है मन मस्तिष्क। इस मन मस्तिष्क से अपना स्वयं का भी ख्याल रखो। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार तुम अपने मन से अपने शरीर का पूर्ण ख्याल रखो। समय से भोजन करो, सदैव याद रखो, न कम खाओ न ज्यादा, उतना ही खाओ जितना भरपूर तुम्हें शक्ति प्रदान करने योग्य हो। सदैव याद रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम है। यही खाने योग्य है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें। यह तुम्हें प्रभु की श्रेणी में ले जाएगा। तुम्हारे विचारों को पवित्र श्रेष्ठ रखने में यही भोजन उत्तम है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे श्री साईं सच्चरित्र में मांसाहार का वर्णन है। सदैव याद रखो, जिसे मरना है वह मरेगा और जिसकी रक्षा होनी है उसकी रक्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चों, कभी कभी भोजन से अति महत्वपूर्ण कुछ कार्य होते हैं। उसी अनुसार जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ उसी स्थिति में ढलना पड़ता है। जैसे यदि तुम समझना चाहोगे तो मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। श्री स्वामी विवेकानंद जी जब अपने विदेश दौरे पर थे, तब उन्हें वहाँ का मांसाहार का सेवन करना पड़ा। वह परिस्थिति ही ऐसी थी, लेकिन परिस्थिति से महत्वपूर्ण कार्य थे जिन कार्यों को पूर्ण करना था। इसी के लिए श्री स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर गए थे। जब उनसे इसके विषय में पत्र के माध्यम से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मेरे लिए मेरे कार्य महत्वपूर्ण हैं और जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ वहाँ पर कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे पास भारत से रसोईया नहीं है जो मेरे लिए यहाँ पर हरी सब्जी बना सके, और यहाँ हरी सब्जियाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरे लिए कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ का मांसाहार न सेवन करूँ तो आप भारत से हरी सब्जियाँ और वहीं का रसोईया भिजवा दीजिए, तो मैं इससे बच सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, मनुष्य पशु और प्रभु के बीच की कड़ी है। यदि अपने कर्मों से नीचे गिर जाओगे तो पशु बन जाओगे, यदि कर्मों से ऊपर उठोगे तो प्रभु।
सदैव याद रहे मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। शाकाहार अपनाओ। सदैव श्रेष्ठ व स्वच्छ शाकाहारी भोजन को ही अपनाओ। तुम मेरे अधिक प्रिय रहोगे। सदैव याद रहे भूलना नहीं है। भोजन बनने की क्रिया मारे अगणित जीव। चूल्हा घट्टी जल संचय मरते अनेक जीव। मेरे बच्चों, तुम इनसे नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए शाकाहारी भोजन ही अति उत्तम है, वही श्रेष्ठ है। मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। और यह जो भोजन बनने की क्रिया है, इसमें अगणित जीव जो मरते हैं, इन सभी से उद्धार होने के लिए पंच याग करना न भूलें। अपने भोजन में से 5 हिस्से अलग निकाल दें, जो तुम्हें अगणित जीवों की जो भोजन बनने की क्रिया में मरे हैं उनके पाप से मुक्त करती है। यह पंच याग करना कभी न भूलें। मैं तुम्हें अपने आने वाले संदेशों के माध्यम से पंच याग के बारे में समझाई दूंगा। तब तक मुझे याद करके ही भोजन ग्रहण करें। मेरे प्रिय बच्चों, अब यह समझें, जो ईश्वर की तपस्या मन से करता है वह ईश्वर का प्रेमी बन जाता है। और अब मेरे बोध को सुने और समझें। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। शिरडी निवासी साईं राम, पतित पावन साईं नाम। सोन मुखी लाने का जे साधु जब उठ जाय, साईं आसन से उठे पोथी ले उठाय। विष्णु सहस्त्र नाम पोथी साधु की ले नाथ, सामा को देकर कहें तो कर इसका पाठ। यह पोथी सुंदर बहुत, मैं करता था पाठ, बहुत लाभ तुझको मिले कर तू दैनिक पाठ। साधु की पोथी मुझे करो न ऐसा खेल, सन की है वह जोगड़ा झगड़ा लो गोसैल। फिर यह पोथी भी कठिन पढ़ी न मुझसे जाय, संस्कृत मैं जानू नहीं मेरे बस की नाय। सामा पर था प्रेम बहुत, हो उसका कल्याण, इसीलिए बाबा दिए विष्णु सहस्त्र नाम। हर एक नाम में छिपे हुए सैकड़ों समाधान, सहस नाम है विष्णु के पोथी बड़ी महान। स्नान नहीं, पूजा नहीं और न वेद विधान, आत्म शुद्धि का साधन तो नाम ही सरल जान। साईं पावन नाम है जपते रहो सुमंत, रसना का भूषण यही शक्ति मिले अनंत। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, यदि हम बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे लिए जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा के भक्तों, बाबा मार्गदर्शक हैं और वे हमारी सहायता के लिए भी उपलब्ध हैं। वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारे साथ सदैव हमारे बाबा हैं। वे सदैव हम पर अपनी निगाह रखे हुए हैं। बाबा ने कहा भी है, हम सभी भक्तों को समझ लेना चाहिए। बाबा ने कहा है, मेरा भक्त कहीं रहे, कुछ भी करता हो या मेरी नजरों में रहे, संरक्षण में हो या। तो बाबा की सदैव हम नजरों में हैं। बाबा हमें देख रहे हैं। वे हमें अति शीघ्र संभालेंगे। हमारी फिक्र है उन्हें। बाबा के प्रिय भक्तों, यहीं पर एक छोटा सा शेर हो जाए। मुझे चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे जीवन की नाव के रक्षक मेरे श्री साईं शिरडी वाले हैं। बाबा के सभी भक्तों, संसार सागर में इन लहरों से कह दो, मुझे भय नहीं लगता, क्योंकि हम श्री साईं के हैं और श्री साईं हमारे हैं। मैं हाथ छुड़ाना भी चाहूँ तो भी वे नहीं छोड़ें, वे मेरा हाथ कस के थामे हैं। बाबा अपने भक्तों को हर पल संभालते हैं। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। बाबा आप पर कृपा करें, दया करें और अपनी करुणा बरसाही दें। आप सभी जीवन में खुशहाली पाएं। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। ओम साईं राम। जय साईं राम।